Hello, it's me. Long time no see. And this is another signature story. अब ये कहानी हमजा साहब की है. हमजा साहब बेसिकली अमेरिका में रहते थे और बीइंग ए वेरी पेट्रियाटिक एक्सपेट्रिएट ऑफ पाकिस्तान खिदमत करना चाहते थे हमेशा. और पाकिस्तान के बारे में बड़ी दिल से मोहब्बत करते थे. वो काफ़ी सोचते रहते थे कि मैं क्या करूं. इसी वजह से हमजा साहब को बड़ा शौक़ था कि वो अपनी हिस्ट्री के बारे में और ख़ानदान की हिस्ट्री के बारे में ज़रा जाने और पहचाने कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और क्या है. अब उनको पता चला एक हाल में ही छोटे से एक ईद की गैदरिंग से कि उनका ताल्लुक़ KPK से है और वहाँ पर उनके यहाँ काफ़ी ज़मीनें थीं और उन ज़मीनों पे काफ़ी कुछ है. इत्तेफाक की बात है कि ये सब चीज़ें अपनी जगह थी. उससे इनको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि हमजा बीइंग मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर थे वो और डॉक्टरी प्रैक्टिस करते थे. इन चीज़ों में इतना ख़ास उनको कोई ख़ास लगाव नहीं था कि फ़लाँ चीज़ की या फ़लाँ चीज़ की ज़मीन लगी हुई है, उस पर ये काश्त हो रहा है या वो काश्त हो रहा है. इन्हीं बातों बातों में इनके एक ज़ईफ़ चचा थे जो कि वहीं पे बाहर रहते थे अपने बेटों के साथ. उनसे मुलाकात हुई और बातों बातों में एक तस्करा हुआ कि इनकी ज़मीनों में एक पहाड़ी सी जगह भी शामिल है और उस जगह के अंदर एक अदद अस्पताल था जो किसी ज़माने में चला करता था. अब ये सुन के थोड़ा सा एक हमजा के अंदर एक स्पार्क कह लें, एक जुस्तजू, एक फीलिंग आई कि एक हॉस्पिटल था जो किसी पुराने ज़माने या ब्रिटिश ज़माने या उससे पहले से कभी ऑपरेट करती होता था. लोग वहाँ आते होंगे, खिदमत होती होगी और दीगर लोगों की मसाइल हल होते होंगे, लोग दुआएं देते होंगे वगैरह वगैरह. ये सुनते ही एक अजीब किस्म की एनर्जी आ गई हमजा के अंदर और उसने इस चीज़ के अंदर मज़ीद एक डीप डाइव करना शुरू कर दिया और वो इस चीज़ में घुसना शुरू हो गया. तो आखिर ये कौन सा हॉस्पिटल था, क्या था, कहाँ था और इसके बारे में कभी कोई बात क्यों नहीं करता. वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर सा बना हुआ था और रास्ते से नज़र नहीं आता था क्योंकि पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ था. जैसे ही आप ऊपर रोड से जाते थे जो कि एक कच्ची सी रोड थी पत्थर और कीचड़ की, तो आप एक प्लेटू की तरह एक खुली जगह पे आ जाते थे जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी. हर तरफ उसके अतराफ में खाइयाँ थीं और उसके इन खाइयों और पहाड़ियों के दरमियान एक पुराना पत्थर का बना हुआ, जिस तरह ब्रिटिश लोग बनाते थे बड़ी बड़ी पत्थर की ईंटों के साथ, एक अस्पताल था. ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 मंजिलें थी उसकी. लेकिन अब वो एक खंडर था जिसके अतराफ में दरख्त थे पुराने पुराने और काफ़ी सालों से वहाँ कोई जाता भी नहीं था. मज़े की बात ये थी कि ये लोग कई दफ़ा ईद मनाने अपने अपने गांव जा चुके थे लेकिन इसका कभी तस्करा नहीं हुआ इस दिन से पहले. इन्होंने पूछगछ की अपने चचा से तो पता चला कि उनके जो दादा थे यानी परदादा इनके और चचा के दादा, उन्होंने किसी ज़माने में वहाँ प्रैक्टिस की थी और किसी वजह से उसको बंद कर दिया था और लोगों को वहाँ जाने से मना कर दिया था. उसके बाद उनके बेटे ने उस जगह के बारे में ही तस्करा करना बंद कर दिया और उसके बाद ये बात
आई गई हो गई। इनके चचा को भी उस हवाले से ये बात पता थी कि अपने वालिद की मौत पे वहाँ पे कुछ बातें निकली थी, जहाँ से ये पता चला था कि उनके दादा जो थे वो एक डॉक्टर थे और प्रैक्टिस किया करते थे, लोगों की मदद करते थे। ये बहुत पुरानी बातें थी। वक्त गुजर जाता है, बातें भूल जाती हैं और चीज़ें याददाश्त में से गायब हो जाती हैं। ये सब सुनना था और हमजा ने अपना ग्रेट प्लान इनिशिएट किया और उस पर काम शुरू कर दिया कि बस अब उसने एनजीओ हॉस्पिटल बनाना है और वही जगह जो इनके दादा की थी, यानी परदादा की, उस चीज़ को उन्हें वापस शुरू करना है। इस शहर की ज़िंदगी से दूर पहाड़ों में एक अस्पताल चलाना है, एक लोगों की खिदमत करनी है। इसी तरीके से उसने लोगों का भला करना था। लोग उसे दुआएं देते, याद रखते और ज़िंदगी भर के लिए और उसके ख़ानदान का एक नाम रोशन हो जाता जो कि उसके नाम से मुंसलिक होता और वो हमेशा लोगों को बताता कि ये कारनामा मैंने अंजाम दिया है। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो बताई नहीं जाती। कुछ अरसा गुजरा, हमजा अपने गांव पहुंच गया। अच्छे खासे डोनर्स मिल गए जिन्होंने पैसे देने के लिए, एनजीओ को शुरू करने के लिए इन पे पैसे लगा दिए। इन्होंने वहाँ काम शुरू कर दिया। एक लड़का चौकीदार, एक लड़का हेल्पर, और इस तरह का सिलसिला स्टार्ट कर दिया। झाड़ झनकार जो पड़ी हुई थी उस ज़मीन पे उसको कटवाया, एक रास्ता बनवाया कि जहाँ से लोग पहाड़ के उस कच्चे रास्ते से जब अपनी अपनी गाड़ियों में या गधों गाड़ियों पे या जिस तरीके से भी आएंगे तो उनको सीधा एक रास्ता सीधा अस्पताल के मेन दरवाजे पे लेके जाएगा। जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर जैसे ही आप आएंगे तो बिल्कुल उल्टे हाथ पे एक रिसेप्शन बना हुआ होगा जहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ होगा और पूछेगा, और पिछले ही उसी के पीछे एक कमरा होगा जहाँ हमजा बैठेंगे और वहीं से वो निकलेंगे और लोगों का इस्तकबाल करेंगे और उनको वहीं से इलाज पे ले जाएंगे। सफाइयाँ जब हो रही थी और झाड़ियाँ कट रही थी, बहुत अजीब सी जगह थी वो सफाई के दरमियान। बिजली तो वहाँ होती नहीं और टेलीफोन तो नामुमकिन सी बात है। सारा वहाँ काम मोबाइल पे होता था जिसकी सिग्नल कभी आती थी कभी जाती थी। आस पड़ोस की चीज़ें साफ करते हुए और झाड़ झनकार हटाते हुए कुछ अजीब अजीब चीज़ें इन्होंने देखी, जैसे पैरों के निशान मट्टी में बने हुए, दरख्तों पे खरोचों के निशान जैसे किसी जंगली जानवर ने खुरेदा हुआ हो, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी ना होने की वजह से एक अजीब सा खौफ आता था कि कुछ जानवर की आवाज़ भी नहीं आती इस तरह की, और आस पड़ोस में सिर्फ चट्टानें हैं, तो इस तरह का जानवर, वो भी ऐसी जगह जहाँ कोई जानवर नहीं है और वहाँ क्यों आएगा। लेकिन बहरहाल वो तो अपना एक काम में थे मसरूफ़। इन्होंने जगह साफ करवाई, बाहर बैठने के लिए बेंच लगवाए, एक चौकीदार का थोड़ा से फासले पे कमरा बनवाया, उसी आसपास गाड़ियाँ खड़ी करने की एक जगह बनवाई, एक जनरेटर रखने की जगह बनी। फिर उस पत्थर की इमारत के 2 फ्लोर थे, यानी 2 मंजिलें थी। एक मंजिल जो नीचे वाली थी उसके अंदर, जैसे पहले बताया कि जैसे दरवाज़ा खोलें तो अंदर दाखिल होते हैं और सीधी तरफ जो था वो एक लंबा सा हॉल बना हुआ था जो कि पर्दों वगैरह के साथ अलहदा किया हुआ था, लेकिन वो था जनरल वार्ड जहाँ पे आम तौर पे मरीज़ों को रखा जाएगा। उल्टे हाथ पे एक रिसेप्शन था, एक कमरा था जहाँ हमजा साहब ने बैठना था, और ऊपर के कमरों में, ऊपर की मंजिलों पे कुछ कमरे प्राइवेट लोगों के लिए थे, बने हुए थे पेशेंट्स के लिए, और कुछ और कमरे थे जहाँ पे स्टोर थे चीज़ें रखने के लिए और लड़के वगैरह उनके सोने के लिए जो बाद में ये रखते, और इसी तरह दीगर कुछ चीज़ें थी।
अब ये सब साफ हो रहा था। एक लड़का नहीं रखा चौकीदार, क्योंकि कुछ अरसे में सामान इनको लाना था, मेडिकल इक्विपमेंट लाना था, जनरेटर लाने थे। और वैसे तो ये कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये इतनी चीज़ बनाना चाह रहे थे कि अगर मिसाल है कि किसी को कोई चोट लग गई या रात में गोली लग गई या कोई ऐसी चीज़ होगी, तो बिल तिब्बी इमदाद तो फ़ौरन मतलब पहुंच जाए, उनको पहुंचा दी जाए। और उसके बाद फिर अगर बहुत सीरियस केस है जिसके लिए कुछ ज़्यादा लंबी सर्जरी वगैरह इस तरह की चीज़ चाहिए होगी, तो उसको शहर भेज देंगे। वरना छोटी मोटी सर्जरीज करने के लिए और ये सब करने के लिए वो सामान ला चुके थे, तैयार थे छोटे मोटे काम करने के लिए, जिससे अक्सर गांव और गोठों के लोग लंबी बीमारी या इवन मौत का भी मुंह में चले आते हैं, क्योंकि उनको छोटी सी चीज़ को हल करने में टाइम लग जाता है और वो चीज़ बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा नासूर बन जाती है। और यही उसके जहन में था कि ये लोग इतने मासूम होते हैं कि इनको अंदाज़ा नहीं होता कि एक इन्फेक्शन जिसको दवा ना दो तो वो क्या से क्या बन जाता है। तो ये सब काम होना शुरू हुए। चौकीदार का कमरा बना और उसने वहाँ रहना शुरू किया, और जिस तरह ये घास फूस और बाहर की सफाइयाँ होनी थी और झाड़ियाँ और ये सब दरख्त जो बिल्कुल आपे से बाहर हुए हुए थे उनको काटा जा रहा था। तो वो लड़का कहता था कि रात में मुझे अजीब सा लगता है और इस इमारत को देखता हूँ तो लगता है जैसे कि कोई इसमें से मुझे घूर रहा है, जबकि इस इमारत में कोई नहीं होता, आप लोग तो सारे चले जाते हो। हमजा ने ये सुना और उसको कहा कि इतनी कदीम इमारत है और इस तरह की चीज़ है, तो ऐसी चीज़ों से जो है ना, ऐसी जो है ना फीलिंग या जज्बात या कुछ ऐसी चीज़ होती ज़रूर है, महसूस ज़रूर होता है जैसे कि कुछ ऐसा है, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि ये चीज़ बहुत पुरानी है और जगह वीरान है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये परेशान होने की कोई बात नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अब ये सिलसिले चलते रहे। चौकीदार जो था वो थोड़ा सा मोहतात होना शुरू हुआ, जिस पे उसने इनको कहा कि आप काम तो यहाँ कर रहे हैं और सब कुछ बना रहे हैं और पैसे अच्छे खासे यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन इस जगह में कुछ मसला है, कुछ यहाँ ऐसी कोई बेचैनी है जो समझ में नहीं आती। और मैं तो इमारत से दूर एक लकड़ी के कमरे में हूँ, अच्छी ठंडी जगह है, मुझे मसला नहीं होता, आराम से सो जाता हूँ। रात में कोई जानवर भी नहीं आता, इस ऐसी जगह है ये कि कोई जानवर आके कटकट करे, लेकिन उसके बावजूद चलने फिरने की, सिसकियों की, आहों की आवाज़ आती है हवा के अंदर। जब मैं बाहर कभी निकल के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ हर तरफ पहाड़ियाँ हैं और एक छोटी सी जगह पे एक छोटी सी ज़मीन जो कि सीधी है, उसके ऊपर ये इमारत है, कुछ दरख्त हैं और मैं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये खौफ मेरे ऊपर जो तारी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पुरानी इमारतों के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे कुछ साए होते हैं, आसेब होते हैं, तो शायद ये मेरे सर पे सवार हो रही है बात। हमजा उसको समझाता है कि बस कुछ दिन की बात है, कल या परसों से हम लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद हमने एक सर्विस का भी सोचा है कि पहाड़ के नीचे कुछ लोग होंगे गाड़ियों के साथ, जिसको ज़रूरत होगी रात वात में, तो वो आराम से ऊपर उनके साथ आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। वैसे ये अस्पताल जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे और फंडिंग और पैसे आएंगे बाहर से, हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें और लगा देंगे और चीज़ें बढ़ा देंगे, तो यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे और उसके बाद तुम्हारा दिल इस तरह घबराएगा नहीं। चौकीदार ने कहा ठीक है, और उसने अपने आप को इसी बात से बहला लिया कि यहाँ अनकरीब कोई 15-20 लोग होंगे, तो उसके बाद तो रौनक होगी, तो फिर वो जो अजीब सी वहशत है वो ख़त्म हो जाएगी। एक दिन गुजर गया, सफाइयाँ हो चुकी, सामान आ चुका, जनरेटर लग चुका, रोशनी के लिए उसको ऑन ऑफ करके टेस्ट भी कर लिया,
और अस्पताल खुल चुका। अस्पताल खुलने के बाद हमज़ा ने सबसे पहला काम किया कि लोगों को जाके खुद जाके अपने गांव वालों को बताया कि जिस तरह मेरे परदादा ने खोला था लोगों की खिदमत के लिए अस्पताल, आज मैं आया हूँ और मैं बहुत दूर से वापस आया हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। और अब से अगर किसी को कोई चोट लगे या कोई भी मसला हो, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैंने एक बड़ा अस्पताल खोल लिया है जहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं। दिन में कुछ घंटों के लिए मेरा अपना ड्राइवर, जो घर का ड्राइवर है हमारा अपना, वो नीचे होगा, आप उस पे गाड़ी पे आए, वो ऊपर आपको अस्पताल लेके आएगा, जो भी मर्ज़ है मैं देखूंगा, इलाज करूंगा और वक्त के साथ साथ हर किस्म की चीज़ें यहाँ मैं प्रोवाइड करूंगा। औरतों के मसाइल से लेके दीगर अमराज और छोटी सर्जरी वगैरह सब मैं यहाँ पे मुहैया करूंगा ताकि आप लोग परेशान ना हो और ये पहाड़ से उतर उतर के नीचे शहर जाके आपको इलाज ना करना पड़े। बहुत सारे लोगों ने सराहा इस बात को, बहुत खुश हुए। पर गांव के कुछ लोग जो पुराने थे, जो ज़ईफ़ थे, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हुए और हमज़ा को बोला कि तुम गलती कर रहे हो। जो तुम्हारा परदादा था उसने बंद ये इसलिए किया था कि ये जगह कुछ अजीब सी है और इस जगह पे कुछ अच्छे असरात नहीं हैं, और वो भी अपनी जान बचा के एक रात आया था, जिसके बाद वो कभी पलट के नहीं गया वहाँ। हमज़ा ने बात सुनी और उसको एक अजीब सी ठंड महसूस हुई ये बात सुनते हुए, लेकिन उसको अजीब सा नहीं लगा इतना कि वो कहे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, और बिल्कुल आराम से वो इस बात को इग्नोर करके वो आगे बढ़ गया कि ये बड़े बूढ़ों की बातें हैं, जिन्नात चुड़ैलों की बातें हैं, जिनका अब कोई इस दुनिया में हकीकत नहीं बची। ये बातें इनके परदादा के ज़माने के साथ ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये जाहिर सी बात है एक बहुत ही छुपा हुआ गांव है, तो इस वजह से आज तक ज़िंदा है, वरना ये बातें कब की ख़त्म हो चुकी हैं। ये बात हुई और हमज़ा सीधा इसके बाद लोगों को बताने के बाद और उनको कहने के बाद कि आस पड़ोस के भी जो गांव है उनको भी बता दो, वो वापस अपनी जगह पे चला गया। पहुंचने के बाद जो वक्त था वो तकरीबन असर के बाद का था। रोशनी मौजूद थी लेकिन ढलती जा रही थी। हल्की सी बारिश होना शुरू हुई, बादल कहीं से आए, बरसने लगे। हमज़ा अपने हॉस्पिटल में चला गया, चौकीदार अपने कमरे में चला गया जो बाहर था, और हमज़ा के साथ एक और लड़का जो उसके साथ काम कर रहा था वहाँ, वो भी हमज़ा के साथ अंदर चला गया। जनरेटर चल रहा था, उसका एक हल्का सा शोर पीछे से आ रहा था, पर बारिश की हल्की आवाज़ें थी और ये दोनों अंदर बातें कर रहे थे। इस तरह वो लड़का इनको कहता है कि ये सर बहुत ख़तरनाक जगह है, अगर बारिश तेज़ हुई और यह रुकी नहीं तो ये जो पहाड़ चढ़ना उतरने का सिलसिला है वो ख़राब हो जाता है और उसके बाद गाड़ियाँ कीचड़ में फंसने लगती हैं, जिसकी वजह से आप ना चढ़ सकते हैं ना उतर सकते हैं और यहाँ आप फंस जाएंगे। फिर आपको यहीं वक्त गुजारना पड़ेगा और आप घर नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद हमज़ा को रियलाइज़ हुआ कि बात तो वो सही कह रहा है, और उसने कहा कि मैं अपने डोनर से बात करूँगा कुछ अरसे के बाद कि कुछ इस लिहाज से भी कोई इन्वेस्टमेंट हो कि यहाँ कुछ सड़क बन जाए, कोई पक्की सड़क बन जाए, क्योंकि ये मामला तो बहुत ख़तरनाक है और हुकूमतें और इन सब चीज़ों में पढ़ने से बेहतर मैं बाहर से ही कह दूँ और कोई ना कोई इस पर डोनेशन से बनवा देगा। ये सुन के वो लड़का बहुत खुश हुआ और अपना ये खुशी के मारे वो बताने लगा कि आपके आने से कितना यहाँ फ़ायदा हुआ है, हमें काम मिला है, हम यहाँ फारिग बैठे रहते थे, कोई ऐसी जहाँ पे कोई काम करने की चीज़ नहीं है। उसके बाद फिर हम गांव से बाहर चले जाते थे, शहरों में चले जाते थे, इधर उधर चले जाते थे, लेकिन वहाँ दिल नहीं लगता था, वो माहौल अजीब सा था। हम खुले जगह के इलाके के
आदि। हमजा ने ये सारी बातें सुनी, बहुत खुश हुए और उसको बोला कि ठीक है। और ये बातें करने के बाद दोनों जाहिर सी बात है पूरा दिन घूम रहे थे और जगह जगह जा रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, अपनी मार्केटिंग कर रहे थे। तो 2-4 घंटे गुजरे, फिर उनको थकन महसूस होने लगी और उन्होंने सोचा कि बस 9-10 बज चुके हैं, बारिश जो है वो हल्की हल्की चल रही है और अब कौन उतरेगा नीचे, सो जाते हैं। हमजा ने उनको कहा कि तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ और मैं नीचे सो रहा हूँ। तो वो लड़का जिसका नाम सादिक था वो उठ के अपने कमरे में ऊपर चला गया, ऊपर की मंजिल में, और हमजा नीचे अपने दरवाजे के पास वाले कमरे में लेट गए और मोबाइल देखने लग गए कि उस पर सिग्नल अगर आ रहे हैं तो मैसेजेस कोई हैं कि नहीं है। अब 2 स्टेटस बार के ऊपर वो आराम से मोबाइल चला रहे थे और उसको देखते देखते उनको एहसास हुआ कि कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, कुछ नहीं आए हुए हैं, कुछ डोनर्स के पैसे आए हुए हैं, तस्वीरें मांगने वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं। कि अचानक दरवाजे पे खटखट हुई तो हमजा ने उसको आवाज़ दे के बोला, सादिक अंदर आ जाओ। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो हमजा ने फिर आवाज़ दी कि भैया अंदर आ जाओ, जो भी है, क्या मसला है। बहरहाल दरवाज़ा खुलने लगा और दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाज़ा खुल तो गया लेकिन वहाँ कोई मौजूद ही नहीं। हमजा उठ के बैठ गए, उन्हें देखा, उठ के गए तो अजीब सी बात लगी कि दरवाज़ा पहले कोई खटखटा रहा था, फिर दरवाज़ा जैसे झटके से खोल के छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं, ऐसे कोई चला गया। बहुत बुरा लगा कि इन लोगों को मैं जानता भी नहीं और ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वो सीधा ऊपर चला गया। सीढ़ियाँ सामने थी और वो चप्पले पर टकता हुआ अपनी ऊपर चढ़ गया कि ये क्या तरीका है। ऊपर जाते ही वो कॉरिडोर में मुड़ा और सीधा उल्टे ही हाथ पे उसी के कमरे के ऊपर वाला कमरा उस लड़के का था, सादिक का, वहाँ पहुँचा और दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ कि अंदर से कपाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो उसने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा कि सादिक साहब अपने आप को एक कंबल में लपेटे हुए कोने में ज़मीन पर बैठे हुए हैं और कांप रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पे उसने कोई जवाब नहीं दिया और एकदम से इनको ऐसे जैसे पहचाना हो कि ये खड़े हुए वहाँ, जल्दी से आके इनके पास आके खड़ा हो गया और उसका बस नहीं था कि इनको बिल्कुल ही चिपक जाए। इन्होंने जब उससे पूछा क्या हुआ तो उसने बोला कि मैं यहाँ आके लेट गया था और थकन बहुत हो रही थी, तो बस आँख मेरी लगने ही लगी कि मेरी जब आँख बंद हुई तो किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। तो जब मेरी आँख खुली और देखा कि वो हाथ कहाँ था, तो एक अजीब सा हाथ था जो कि ऐसा लग रहा था सड़ा हुआ है। और जब उस हाथ के साथ मैंने ऊपर देखा तो एक औरत मुझे नीचे देख रही थी और अजीब तरीके से देख रही थी, जैसे कि उसके सामने कोई कोई अजीब नमूना या अजीब सी कोई चीज़ रखी हुई हो और उसको हाथ लगा के देख रही कि ये क्या है। मैं तो उठ के पीछे हटा और वो मेरे सामने थी और मैंने अपने ऊपर कंबल डाल दिया और कोने में बैठ गया। ये सुन के हमजा ने सोचा कि तुमने शायद ख्वाब देखा था और वो ख्वाब इतना खौफनाक था कि तुम्हें हकीकत लगी और तुम कोने में जाके बैठ गए। सादिक लाख के तरह कि वो ख्वाब नहीं था, लेकिन हमजा ने कहा कि तुम थक इतने चुके हो और ये जगह ऐसी वीरानी है, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि पुरानी इमारतों के अंदर एक अलग ही कहानी होती है जो कि अगर आप ना भी चाहें तब भी वो असरअंदाज आप पे करती है। सादिक को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पुरानी इमारतों में रहने की होने की वजह से इंसान अपने ख्यालात उसकी ज़रा बढ़ जाते हैं और कुछ का कुछ देखने लगता है। लेकिन एक बात तय थी कि वो शदीद खौफज़दा था। वो एक हेल्पर था और शायद इसी वजह से हमजा ने कहा कि चलो खैर है, नीचे आ जाओ, मेरे कमरे में एक तरफ लेट जाना। जिस पे हम सादिक ने कहा हमजा को कि मैं फ़र्श पे लेट जाऊंगा लेकिन मैं अकेला नहीं लेटना चाह रहा। तो उसने बोला खैर है, लेट जाओ।
और बारिश की आवाज़ों के साथ ये जाके वहाँ लेट गए। रात जैसे तैसे गुजरी। हमजा की एक दफ़ा रात में फिर आँख खुली। गालिबन कोई 3 बज रहे होंगे या 2:30 बज रहे होंगे, ऐसा कोई वक्त था। उसको लगा फिर दरवाजे पे किसी ने खटखटाया है, लेकिन सादिक तो ज़मीन पे नीचे ही पड़े हुए गद्दा डाल के सो रहे थे। इनको बहुत हैरत हुई और फिर लेटे ये सोचते हुए कि शायद हवा से कुछ हिला होगा, तो मुझे लगा खटखटाया। लेकिन जैसे ही ये सोचा तो फिर दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, जिसके बाद वो उठ के बैठा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई दरवाज़ा खोलने की, और वो वापस लेट गया ये सोचते हुए कि कोई जानवर या कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि चौकीदार तो अब हर बारिश के अंदर वहाँ से आता, दरवाज़ा खोलता, सब कुछ करके अंदर आता तो एक आवाज़ तो आती। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, कल देखूंगा करके वो लेट गया। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद सब अपने काम पे लगे। इत्तेफाक की बात है कि चौकीदार गेट पे ही खड़ा था। कुछ लोग आए हुए थे गांव से, जो कि छोटे मोटे मर्ज में थे। कोई, किसी को बुखार था, किसी के दांत में दर्द था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। उनको दवाएं वगैरह दे के और उनके सारे मसले मसाइल देखने के बाद रात का सारा मसला और रात अजीब सी जो गुजरी थी वो ख्याल से ही बाहर हो गई, और एहसास ही ख़त्म हो गया कि कुछ अजीब रात में हुआ था। और वो बड़े खुश हुए हमजा के लोग जो आ रहे थे दुआएं दे के जा रहे थे, और इसी बात से उनका जो इन्वेस्टमेंट था, उनका जो आना था, वो समझ लें पूरा हो गया। उनके पैसे वसूल होना शुरू हो गए, जो वो चाहते थे वो होना शुरू हो गया। वक्त गुजरा, दिन ढलने लगा, लोग अपने अपने रास्ते वापस जाने लगे, और पूरा दिन गुजर गया था धूप के साथ। जो रात भर बारिश हुई थी वो कब ख़त्म हुई थी, फजर से पहले या फजर पे, उनको अंदाज़ा भी नहीं। करते करते फिर शाम होने लगी। शाम के बाद अंधेरा होने लगा, तो एहसास हुआ हमजा को कि हम एक रात, यानी वो और सादिक गुजार चुके हैं, हमें गांव जाना चाहिए। जिस पे गाड़ी निकाल के ये दोनों गाड़ी में बैठे, अस्पताल का दरवाजा बंद किया, चाबी जाके चौकीदार को दी, उसको कहा कि ख्याल रखना, और ये पहाड़ से उतरने लगे। जैसे ही पहाड़ से उतरने लगे तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि सबसे ऊपर की मंजिल से अस्पताल की किसी ने इनको झांका, लेकिन जब इन्होंने पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन बहरहाल गाड़ी चल चुकी थी, और ये पहाड़ी उतर गए, अपने घर को चले गए, और एक रात आराम से इन्हें गुजार ली। एक और दिन गुजरा, सब कुछ ठीक था, कोई परेशानी की बात नहीं थी। लोगों का इलाज हुआ, लोग अपने अपने घरों को चले गए। आराम से ये गाड़ी निकाली, सादिक को लिया, बंद किया, जाने लगे। जाने से पहले 5 मिनट इन्होंने सोचा कि चाय पी के जाएं, और वो भी चौकीदार के साथ, जिससे ऐसी बात ज़्यादा बात हो नहीं पाती थी। लेकिन वो भी एक ख़ास आदमी था, क्योंकि वही आदमी था जो इस जगह की रखवाली करता था जब कोई भी नहीं होता था। बैठे, बातचीत की। उसने कहा कि सब अच्छा है, दिन में बहुत अच्छा है, मज़ा आता है, रात में ऐसा लगता है कि कोई हब्स हो गया है, हवाएं चलना बंद हो जाती हैं, दरख्तों में से आवाज़ें आती हैं, अस्पताल में से लगता है आंखें देख रही हैं खिड़कियों और दरवाज़ों के बाहर। तो मैं यहाँ अकेला कमरे में बैठा होता हूँ, तो यही सोचता हूँ, अंधेरे के अंदर सब अजीब लगता है। ये सारी बातें सुनी, हमजा ने सोचा शायद ये आदमी अकेले रह रह के रातों को यहाँ अब मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, और किसी और को लाना चाहिए, कुछ दिन की इसकी छुट्टी होनी चाहिए। क्योंकि वो जब से सफाइयाँ होनी थी तब से वो यहाँ मौजूद था, और उसको यहाँ रहते हुए कोई 10-12 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। ये सोचते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और सादिक को लेके उतरने लगा। फिर उसने देखा
फिर उसने देखा कि ऊपर की मंजिल उतरते हुए जो नज़र आती है अस्पताल की, वहाँ कोई खड़ा इनको देख रहा है। इस दफ़ा उसने पलट के नहीं देखा और आईने में ही पीछे की तरफ देखता रहा, तो उसको एक औरत जैसी कोई चीज़ लगी और उस औरत के सफ़ेद बाल थे। हैरत हुई कि सादिक ने जो उस दिन एक तस्वीर खींची थी एक अजीब सी औरत की, उसी जैसे उसके बाल थे। उसने बहुत बताया था कि सफ़ेद थे गंदे से, कि दूर से वो सफ़ेद हल्के हल्के लग रहे थे, लेकिन वो उतर गए। सादिक ने वो चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन हमज़ा ने देखी। उतरते हुए इसी सोच में रह गया कि क्या मैंने ये वाकई देखा था, ये सादिक की बातें मुझे याद आ रही हैं। बार बार रात गुजरी, अच्छे से गुजरी। अगले दिन फिर सुबह सवेरे पहुंच गए। पहुंचने के बाद देखा चौकीदार जो था अपने कमरे को बंद करके बैठा था, बाहर नहीं आया। वरना अमूमन वो आता था, दरवाज़ा खोल चुका होता था अस्पताल का, ताकि गलती से अगर कोई पेशेंट इनके आने से पहले आ जाए तो वहाँ खुला हुआ बैठे हुए अंदर जनरेटर चला देता था, अंदर पंखे चले हुए होते थे, लोग बैठ जाते थे। आज अजीब सी बात थी, वो कमरे, अपना छोटा सा कमरा बंद किए अंदर ही था। ये देख के हैरत हुई। हमजा गया, खटखटाया, पूछा कि भाई तुम खैरियत से हो, तुम ठीक हो, तबीयत ठीक है? जिस पे वो इनकी आवाज़ सुन के बोला कि आप हमजा हैं, डॉक्टर हमजा हैं आप? उसने बोला हाँ। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर आया और अजीब तरीके से उसको लिपट गया। कह रहा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप आ गए। उसने बोला ये खैरियत, क्या हुआ? उसने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। उसने बोला आप मेरी बात समझेंगे ही नहीं, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। आपको अगर मैं ये बात बोलूं कि आसेब ज़्यादा जगह है, आप बोलेंगे कि मैं फजूल बात कर रहा हूँ। हमजा ने अजीब तरीके से उसको देखा। उसने बोला आखिर माजरा क्या है? उसने बोला रात में मैं बाहर बैठा हुआ था, क्योंकि थोड़ी गर्मी थी। मैं बाहर बैठा हुआ था कुर्सी पे, और बैठे बैठे मैं कुर्सी हिला रहा था। मैंने ऊपर देखा आपके अस्पताल की तरफ। मैंने एक औरत को देखा, उसके बाल सफ़ेद थे और कुछ मैली सी लग रही थी। मैं वापस दूसरी तरफ देखने लगा, ये सोचते हुए कि यहाँ कोई औरत हो नहीं सकती और मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं। मैं इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो औरत अब नीचे ज़मीन के फ्लोर पे आ चुकी है और दरवाजे के पास खड़ी हुई मुझे देख रही है। मैंने सोचा कि मेरा वहम बढ़ता जा रहा है और बेहतर ये कि मैं गर्मी में हब्स में अंदर कमरे में बैठ जाऊं। पर जैसे मैं कुर्सी से उठा तो मुझे महसूस हुआ कि थोड़े सी फासले पे कोई आवाज़ आई है, और जैसे लोग आवाज़ सुनते ही ऑटोमेटिकली उस तरफ मुड़ जाते हैं, तो मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि एक औरत खड़ी हुई है जिसके सफ़ेद गंदे बाल हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है पत्ते वत्ते भी लगे हुए हैं। उसके काले कपड़ों में गर्द कीचड़ लगी हुई। उसके हाथ अजीब गंदे सड़े से लग रहे थे, जैसे कि नीले हो जाते हैं मुर्दों के हाथ पैर। उसका मुंह भी वैसा ही था, लेकिन उस पर कालक लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी रंगत जो नीली पड़ी हुई थी वो फिर भी बेहतर लग रही थी। पर उसकी आंखें जो थी बेजान किस्म की सफ़ेद हुई हुई थी। इतना देखना काफ़ी था। और वो चिथड़ों में जो वो खड़ी हुई थी, जो कि कोई शलवार कमीज़ जैसी लग रही थी, उसको देखते ही ये पीछे लड़खड़ा के गिरे। उन्होंने जल्दी से अपना कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाके अपने आप को उसमें बंद कर लिया। उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी, वो भी बंद कर दी और दीवार से टेक लगा के बैठ गया। दरवाजे के बाहर चहलकदमी की आवाज़ें आती रहीं, जैसे वहाँ कोई खड़ा है।
एक आध दफ़ा किसी ने खटखटाया भी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, चौकीदार ने कहा। उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि वो दरवाज़ा खटखटाने की जगह दरवाज़ा पीटना शुरू उसने कर दिया है और ये कहीं दरवाज़ा ही ना खुल जाए, तो मैं दरवाजे से टेक ला के बैठ गया। वो दरवाज़ा पीटती रही, मैं दरवाजे टेक ला के बैठ के जो जो मुझे चीज़ें आती थी पढ़ता रहा। वो दरवाज़ा पीटती रही और इसी तरीके से कब रात गुजरी और मैं इसी तरह टेक ला के खौफ के मारे बैठा रहा। कब सुबह हुई, कब आपकी आवाज़ आई और मैं कमरे से बाहर निकला। अब ये सुनना था तो हमजा को एहसास हुआ कि जिस बात का डर था वो हो गया और ये वीराने में अकेले रह रह के अब थोड़ा सा नफ्सियाती दबाव का शिकार हो चुका है। हमजा ने फौरन सादिक को बोला कि ये चाबी लो, इसे इसके घर छोड़ के आओ और अगर कोई दूसरा मिलता है तो ले आना। ये दबाव का शिकार हो चुका है और ये अब यहाँ अकेले रहने के काबिल नहीं है। चौकीदार ने लाग कहा कि साहब, डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ कोई आसेब है, ये कोई वजह थी जो खाली की गई थी और ये दोबारा हम यहाँ आ गए। डॉक्टर साहब ने कहा हम इस पे बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ, तुम सोए भी नहीं हो सही से, तुम्हें मुझे लग रहा है बुखार चढ़ा है, तुम यहाँ से निकलो। ये बोल के उसने उनको रवाना किया और जब जाने लगे अस्पताल की तरफ तो देखा कि चौकीदार के कमरे का दरवाज़ा खुला है। तो उसको बंद करने की तरफ जब गए और दरवाज़ा बंद किया तो उसके दरवाजे को बंद करने के बाद जब देखा तो बाहर से दरवाजे पे खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से मारा हो। देख के बड़ी हैरत हुई, लेकिन सोचा कि हो सकता है कोई बिल्ली बिल्ली या किसी ने बार बार मारा हो, लेकिन वो बाज़ाब्ता नज़र आ रहा था कि बड़े बड़े उंगलियों के नाखूनों के निशान थे, उनमें फासला था, बिल्ली की तरह नहीं थे। लेकिन डॉक्टर साहब ने सोचा कि कभी एक दिन उसने इधर मारा होगा पंजा, एक दिन उधर मारा होगा, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। और ये सोचते हुए अस्पताल गए, खोला, जनरेटर चलाया, अंदर गए, सारी चीज़ें देखी, कहीं पे कोई सफाई की ज़रूरत थी उधर थोड़ी सी हाथ से खुद ही पोछा लगाया मॉप के साथ और अपनी लाइटें वाइटें अंदर की खोल के आराम से बैठ गए। थोड़ी देर में इन्होंने देखा कि कोई गधा गाड़ी के ऊपर कोई साहब आ रहे हैं। वो आए तो देखा कि वो अपने साथ एक छोटा बच्चा लाए हैं और उन्होंने कहा कि छोटा बच्चा पेट में बहुत दर्द की शिकायत कर रहा है और उसको लेके वो अंदर चले गए। अंदर जाके उनको एहसास हुआ कि इस बच्चे को कुछ पॉइजनिंग हुई हुई, कुछ इसने कुछ ऐसा खा लिया है जो बहुत जहरीला है और उनको कुछ दवाइयाँ लगा के और ड्रिप लगा के लिटा दिया। एहसास ये हुआ कि ये बच्चा अब कहीं नहीं जा सकेगा, इसको रात रुकना पड़ेगा ताकि इसके अंदर से ये सारा जहर निकल सके और ये ड्रिपें लगती रहेंगी और सारा कुछ लगता रहेगा और ये जब तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। इनका जो पास एंटी वेनम जो होता है, ख़ासकर जब किसी ऐसी चीज़ जहर जैसी चीज़ के लिए, वो सब मौजूद था, लेकिन अब इसको रात रोकना पड़ेगा। इन्होंने उस आदमी को समझाया, उसने बोला ठीक है और साथ में उसके एक और आदमी गांव से आया था, वो उसकी गधा गाड़ी लेके वापस चला गया और गालिबन वो उस बच्चे का बाप था। उसने इनको कहा कि ठीक है मैं इस बच्चे के साथ यहाँ हूँ और डॉक्टर साहब उसके साथ बैठ गए। काफ़ी देर चीज़ें लगा के और सब कुछ करके ठीक किया, उसको बेहतर किया और एक ड्रिप लगा के वो अपने कमरे की तरफ चले गए कि ये अब बाप बेटा यहाँ बैठ के आराम करें। वो बेड पे बच्चा सो रहा है जनरल वार्ड में और बाप आराम से कुर्सी पे है। मैं जाके थोड़ी देर कमर सीधी करता हूँ। कमर सीधी करते हुए एहसास हुआ कि अभी तक सादिक वापस नहीं आया। परेशानी भी हुई कि यार ये अभी तक आया नहीं है और मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही पेशेंट है, वो भी ऐसा है कि उसको रात रुकना पड़ेगा ताकि उसके जो सारे ड्रिप वगैरह उसको लगा सकूं और फिर उसके बाद अगले दिन मैं उसको रवाना कर सकता हूं। तो ये आदमी कहाँ चला गया। मोबाइल पे कॉल करने की बहुत कोशिश की,
उसका नंबर नहीं मिला। लेकिन बहरहाल शाम होने लगी। शाम होते होते और उस बाप बेटे के पास बैठे बैठे इनको गाड़ी की आवाज़ आई। ये बाहर निकले तो देखा कि कोई अलग आदमी गाड़ी चला के आ रहा है और वो उनका अपना ही एक मुलाजिम था और वो गाड़ी लेके इनकी वापस ऊपर आया था। उन्होंने जब पूछा अपने मुलाजिम से, जिसका नाम जमील था, कि ये क्या, वो कहाँ है, तो उसने कहा कि वो दोनों चौकीदार और वो बातें करते हुए जब पहाड़ से उतरे तो सादिक इतना डर गया और उसने कुछ और बातें बताई, जो कि एक औरत काले कपड़ों वाली थी जो कि उसके कमरे के बाहर घूम रही थी और घूमती थी और झांकती थी खिड़कियों से उसकी तरफ। तो और उसकी बातें चौकीदार की सुन के उन दोनों ने एक दूसरे से जब बात की तो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया और वो दोनों ही वापस, उन्हीं ने फैसला कर लिया कि वो वापस नहीं आएंगे। जमील को देख के फिर भी हमज़ा को थोड़ी तकवीयत हुई कि चलो एक सुलझा हुआ आदमी जो मेरा पुराना है वो यहाँ मौजूद है। बच्चे और बाप को रात हो चुकी थी, छोड़ के थोड़ा बहुत जो खाने को था उनको दे के उनको बोल दिया कि सो जाओ, सुबह सवेरे तक ये बच्चा इस काबिल होगा कि अपने घर जा सके। वो छोड़ के ऊपर चले गए। जाके जमील को कमरा दिखाया कि देखो यहाँ पे वो लड़का सादिक सोता था, तुम यहाँ रुको, नींद पूरी करो, ये लोग जब जाएंगे हम शाम तक रुकेंगे, उसके बाद वापस अपने घर चले जाएंगे और एक आध दिन के बाद ही वापस आएंगे। अब ये बात तय हुई और उसी वक्त एक तूफानी बारिश का आगाज हुआ। बाहर बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, और इतनी शदीद कि बाहर दिखना बंद हो गया। इतने में जमील को एहसास हुआ कि गाड़ी के शायद शीशा बंद नहीं और पानी अंदर, सारी सीटें वीटें ख़राब हो जाएंगी। तो वो जल्दी से भागता हुआ गया गाड़ी की तरफ। उतनी देर में डॉक्टर साहब जो थे उतर के नीचे की तरफ जा रहे थे तो एक झटका सा बिजली का लगा और एकदम से जनरेटर बंद हो गया और एक अंधेरा फैल गया। वो जल्दी से निकले और जनरेटर की तरफ गए, उसको देखा उस हर तरफ से, तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि एक तो उसके तार जो थे वो या तो किसी ने काटे थे या कट गए थे और अब वो जुड़ नहीं पा रहे थे। और वो जल्दी से वापस अंदर आए और टेप वगैरह ढूंढने लगे। लेकिन अब बख्ती ये हो चुकी थी, जो तार कटा था तो वो गीला भी हो चुका था और उसको वापस लगा के चलाना भी ख़तरनाक हो गया था और उसको अंदर सूखे में रख के छोड़ दिया था और अब टेप ढूंढा जा रहा था जिससे उसको जोड़ा जाए, जो कि कहीं मिल नहीं रहा था। थोड़ी देर में जमील वापस आया और उसने बाहर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। अब अंधेरी की वजह से समझ में कुछ ना आए तो दरवाज़ा खोला तो जमील अंदर आया और उसने पूछा कि बिजली क्यों बंद हो गई। तो उसने बताया कि मैंने जनरेटर देखा तो उसके तार कटे हुए थे और वो खुद बंद हुआ हुआ था, ट्रिप कर गया होगा या कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से फिर मैंने ऑन नहीं किया क्योंकि बज़ाहिर पानी वानी से गीला भी हो गया था और मुझे डर था कि करंट वरंट ना लग जाए, तो इसकी वजह से उसको छोड़ दिया। तार को हैरत से देखने लगे तो तार ऐसा था जैसे किसी जानवर ने चबा के काटा हो। और इत्तेफाक ये कि जब एक चलता हुआ जनरेटर के तार कोई जानवर काटेगा तो वो भी तो वहीं कहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि अब तो हम फंस चुके हैं, अंधेरा है, कुछ भी नहीं हो सकता। एक मोमबत्ती निकाली गई, उसको जला के जमील को दिया गया कि तुम ऊपर जाओ, और एक मोमबत्ती जला के बाप बेटे के पास वार्ड में रख दी गई और एक नहीं जला के अपने कमरे में रखी और बोला अब रात इसी में गुजारनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि आज थोड़ी ठंड है तो रात अच्छी गुजर जाएगी। बारिश की आवाज़ तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। अस्पताल में चंद लोग थे। हमजा इस बारे में सोच सोच के परेशान था कि ये दोनों जो मेरे ख़ास मुलाजिम थे वो डर के भाग गए। अब जमील आ गया है, जमील के अपने काम है, ज़मीनें देखनी है, इधर उधर जाना है, चीज़ें लानी ले जानी है, ऐसे कैसे काम चलेगा। लेकिन बहरहाल
ये सब ख्यालात थे। दूसरे मसले ये चल रहे थे कि वो बच्चे को जो दवाइयाँ दी थी कि वो सुबह तक असरअंदाज होंगी या नहीं होंगी, वो सिस्टम से उसके निकल जाएगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको एक आध रात और यहाँ ड्रिप वगैरह लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरेटर हो चुका था ख़राब, उसको रिपेयर कराने के लिए शहर लेके जाना था। और अगर वो ना नहीं जाएगा तो यहाँ रुकना बड़ा मुश्किल था अंधेरे में। आज तो इत्तेफाक था कि कुछ लोग हैं, वरना रात में तो कोई होता ही नहीं है इनके और इनके मुलाजिम के अलावा। अब ये सोच विचार चल रही थी, कब सो गए अंदाजा नहीं हुआ। थोड़ी देर में एहसास हुआ कि अंधेरा हुआ है, मोमबत्ती बुझ चुकी है, रात का कोई पहर है, अंधेरा है की वजह से ये तो अंदाज़ा लगा ही लेता है बंदा। उठ के बैठे, दरवाज़ा बंद था, जबकि सोते वक्त दरवाज़ा खुला हुआ था ताकि पेशेंट कोई आवाज़ दे तो आवाज़ आए। उठ के गए, दरवाज़ा खोला, बाहर निकले, बाहर भी अंधेरा था, बारिश मुस्तकिल हुई जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जाने लगे। एहसास हुआ कि बच्चे को जाके देख के आऊँ। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि बच्चा तो बेड पे मौजूद था और वो वैसे ही बेहोश हालत में सो रहा था, उसका बाप कहीं भी नहीं था। ये सोच के एहसास हुआ कि शायद मोमबत्ती या अंधेरा हुआ हुआ यहाँ पे, तो शायद बच्चे का बाप जो है वो वॉशरूम वगैरह के लिए कहीं गया हो। वॉशरूम भी कोने पे ही थे वार्ड ख़त्म होने के बाद, तो उसने बोला वहाँ कहीं होगा। ये सोच के वो वापस बीच की तरफ आए तो सीढ़ियों पे से ऐसी आवाज़ आई जैसे कि ऊपर कोई चहलकदमी कर रहा है। अब एक अजीब सी घबराहट तो थी। ऊपर चढ़ गए ये सोचते हुए कि शायद जमील बाहर घूम रहा है और उससे थोड़े हाल अहवाल ही पूछ लेता हूँ। ऊपर चढ़े, ऊपर जाके देखा कि उस अंधेरे कॉरिडोर में कुछ चलता हुआ गया और एक कमरे में मुड़ गया। ये आवाज़ देते रह गए, जमील बात सुनो, जमील बात सुनो। करते करते ये उस कमरे में मुड़े, अंदर भी अंधेरा, मोमबत्ती सब बंद। इन्हीं ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर हाथ मार के उसको ढूंढा, अपनी जेब से एक माचिस निकाली और उसको जला के मोमबत्ती को फिर जला दिया ताकि रोशनी हो। तो देखा वो कमरे में तो कोई भी नहीं है और कमरा खाली है। जहाँ जमील लेटा हुआ था वहाँ चादर वादर तो ऐसी है जैसे कि अभी यहाँ था या मौजूद, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं है। बाहर निकले कमरे से और अब वहशत होने लगी कि दो आदमी कहाँ गए, लेकिन वही एहसास हुआ कि भाई कि कहीं भी नहीं होंगे, वॉशरूम चले गए होंगे या कहीं चले गए होंगे। अंधेरा है, फंसे हुए हैं, बिजली नहीं है, 10 बातें। उतरने लगे वापस हमजा साहब। सोचा कि जब कोई नहीं नज़र आ रहा तो मैं अपने पेशेंट के पास ही जाके बैठ जाता हूँ। उतरते उतरते इनको एहसास हुआ जैसे कि कोई पीछे चल रहा है, तो इन्होंने फिर आवाज़ दी। आवाज़ देते हुए कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नज़र जब इनको अपने उस सेकंड फ्लोर पे पड़ी तो इन्होंने देखा कि कोई शख्स चल रहा है और वो इस तरह चल रहा है जैसे कि टांग घसीट के अपनी चल रहा है। अब क्योंकि जमील के कमरे में एक मोमबत्ती जला के वो आ चुके थे और उसके अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर थी, तो खूब अंधेरा नहीं था। हल्की सी रोशनी में एहसास हुआ कि कोई जो भी ये शख्स है जो चल रहा है और चलते चलते आगे आ रहा है, वो एक टांग घसीट रहा है, लेकिन उस अंधेरे में एहसास हुआ कि ये किसी औरत का जिस्म लग रहा है, अंधेरे के अंदर आदमी का नहीं, जिसके बाल भी बड़े बड़े हैं। तो वो देख के जो भी वो औरत थी वो एक टांग घसीटती हुई इनकी तरफ आ रही थी, तो इनको खौफ तारी हुआ और ये जल्दी से नीचे उतर गए और उस सफ़ेद बालों वाली औरत का एक चेहरा इनके जहन में आ गया और ये उसी से खौफज़दा थे कि ये जिसको ये सुनते आ रहे थे कि यहाँ नज़र आती है ऊपर के मंजिलों पे, लेकिन इन्होंने देखी नहीं थी और जो देखी थी उसको वो ये मानते नहीं थे। नीचे उतरने के बाद ये सीधा
उस बच्चे के पास पहुंचे और हाथ पैर चला के देखा तो मोमबत्ती वहाँ मौजूद थी, जबकि ये सोच रहे थे शायद बाप लेके कहीं गया होगा जला के। इन्होंने मोमबत्ती जलाई, बच्चे के बराबर में रखी और बैठ गए वहाँ। और थोड़ी सी रोशनी होने से एक इत्मीनान होने लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ। ऊपर घिसने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई टांग घिस घिस के अपनी चल रहा है, और ये अपने आप को दिलासे देने में लगे हुए थे कि ऊपर ऐसा जो भी हो रहा है वो कुछ नहीं है, कुछ और चीज़ होगी। हवा से कोई थैला हिल रहा होगा, ज़मीन पे रगड़ रहा होगा, कुछ होगा, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं होगा। थोड़ी देर गुजरने के बाद इनको थोड़ा सा गुस्सा आने लगा कि आखिर ये दोनों आदमी कहाँ चले गए हैं। ये गुस्से में उठे और उठ के इन्होंने सोचा कि मैं जनरेटर के पास देख के आता हूँ, हो सकता है जमील वहाँ कोई कारस्तानी करने में लगा हुआ होगा कि किस तरह लाइट वापस आ जाए। ये निकल के थोड़ा सा बाहर निकले, क्योंकि जनरेटर जो था बिल्डिंग की बाहर की तरफ रखा था, एक हल्के से शेड के नीचे। वहाँ जाके इन्होंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, और बारिश अपनी तरह जूं की तूं हो रही थी। और ये वापस पलट के ये अस्पताल की तरफ जाने लगे तो उनको एहसास हुआ कि कोई चीज़ जो है वो अस्पताल के अंदर घुसी है। अंधेरे के अंदर कोई आदमी नुमा साया घुसा है, जिसको देख के जल्दी से उसके पीछे गए, सोचते थे कि ये जमील होगा। जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि फिर मोमबत्ती बंद हो चुकी है, रोशनी ख़त्म है, और अब जो है कोई लेटा हुआ है पलक पे बच्चे के बराबर में। ये जब वहाँ पहुँचते हैं आवाज़ें देते हुए कि शायद बच्चे का बाप वापस आ गया हो सकता है बाहर कुछ करने गया हो, तो वहाँ जाके उन्होंने उस आदमी को मुखातिब किया कि तुम कहाँ चले गए थे इतनी देर से अपने बच्चे को छोड़ के? तुम्हें पता है इधर मेरे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, एक और आदमी है वो जो कि मिल नहीं रहा, तो तुम बच्चे को ऐसे अकेला वीराने में छोड़ दोगे? ये बातें करते करते उन्होंने जेब से माचिस निकाली, मोमबत्ती उठाई, उसको जलाया। जलाते ही जिस आदमी से वो बात कर रहे थे, जैसे ही रोशनी हुई तो उन्होंने देखा एक अजीब सा मोटा सा आदमी पलंग पे लेटा हुआ था, जिसने अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए थे, जो कि लग रहे थे कि कोई वेस्टर्न टाइप के कपड़े थे, पैंट शर्ट नुमा, जो बहुत ही ख़राब कंडीशन में थे। मट्टी, धूल, गंदगी। वो गोल सा उसका चेहरा था, सर पे उसके बाल नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें इतनी अंदर थीं जैसे कि बिल्कुल ही धसी हुई थी। उसको देख के चौंक गए कि ये कहाँ से आया, ये कौन आदमी, जिसने एकदम से उसने हाथ बढ़ा के इनको पकड़ लिया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हैरत इस बात की नहीं थी कि वो कह रहा था कि मुझे तकलीफ हो रही थी, हैरत इस बात की थी कि वो अंग्रेजी ज़बान में ये बात कर रहा था। इन्होंने मोमबत्ती जब उठाई तो उसकी रंगत देखने के बाद एहसास हुआ कि ये तो कोई लोकल आदमी नहीं है, तो ये अंग्रेज़ लेटा हुआ है। उसके कपड़े और उसकी हर चीज़ पे जब नज़र डाली तो ये तो कुछ फौजियों की तरह के उसने कपड़े पहने हुए थे, और अजीब किस्म की उसकी हालत हुई हुई थी। एक ज़ोरदार शोर की वजह से एकदम से पलटे तो उन्होंने देखा कि बारिश की हवा और हवाओं की वजह से एकदम से मेन गेट खुला और साइड पे जाके टकराया, और एक धमाकेदार आवाज़ आई। उस आवाज़ की वजह से पलट गए, और जैसे ही पलट के जब सीधे हुए तो नहीं देखा तो वहाँ पलंग पे कोई नहीं लेटा था, और वो बच्चा उस पलंग के बराबर में अपने बेड पे आराम से सो रहा था। ये एकदम चौंक गए कि ये मैंने क्या देखा है, और आवाज़ और दरवाजे का बार बार हवा से बजने की वजह से वापस गए और जाके दरवाज़ा बंद किया, और बच्चे को देखते हुए बहुत परेशान हुए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इन्होंने सो फैसला किया कि मैं अपने कमरे में वापस जाता हूँ, मोमबत्ती जलाता हूँ, रात दरवाज़ा बंद करता हूँ और किसी तरह रात काटता हूँ। बच्चे का वालिद यहीं कहीं होगा, और अब मुझे जब नफ्सियाती तौर पे मुझे कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ से हटना चाहिए। हमज़ा अपने कमरे में चला गया, उसने अपना दरवाज़ा बंद किया, हाथ पैर चलाए, मोमबत्ती ढूंढी, उसको जलाया।
बेड पे अपने लेटने के बाद थोड़ी देर उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, बस घबराहट हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी। लेटे लेटे उसने फैसला किया कि मेरे पास एक मोबाइल है, उसको ऑन करता हूँ दोबारा और देखता हूँ कि सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं, वरना गेम खेल के थोड़ा सा टाइम पास करता हूँ। और ऐसा ही किया। ऐसा करने पे पता चला कि मोबाइल पे सिग्नल तो आ नहीं रहे थे, और मोबाइल पे हैरत अंगेज तौर पे बैटरी कम थी। जनरेटर तो चल नहीं रहा था कि इसको दोबारा चार्ज किया जाए। तो उन्होंने फिर कहा कि फिर मैं इसको बंद करके रख लेता हूँ कि जब ज़रूरत होगी तभी खोलूँगा, देखूँगा कहीं सिग्नल विग्नल आएगा फ़ोन वगैरह करने के लिए। उस रोशनी में जो चंद सेकंड की उस मोबाइल की वजह से खुलने और बंद करने की वजह से हुई, तो इन्हें एहसास हुआ कि इनके कमरे के कोने में कुछ है। इन्होंने मोमबत्ती जो जलाई थी उसको कोने की तरफ डाला, तो उस अंधेरे कोने में ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी बिल्कुल सुकड़ के कोने में बैठा हुआ है और उसने अपने ऊपर एक चादर डाली हुई है। ये आगे गए आवाज लगाते हुए, कौन हो तुम, कौन हो तुम करके। चादर हटाई तो देखा वो जमील था। मसला ये नहीं था कि वो जमील था, मसला ये नहीं था कि वो जमील था, मसला ये था कि वो जमील था लेकिन वो मुर्दा हालत में था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो डर के मारे किसी चीज़ से छुपते हुए अपने ऊपर चादर डाल के खौफ से मर गया। तो वो ठंडा पड़ा हुआ था, यानी कि उसको मरे हुए भी टाइम हो चुका था। इनको झटका लग गया, ज़मीन पे गिर गए। अपने आप को ज़मीन से थोड़ी देर उठाने में इनको टाइम लगा, और दोबारा जब उसके ऊपर रोशनी डाली तो वाकई वो जमील ही था। अब इनको ये परेशानी हो गई कि ये मेरे कमरे में कब आया, ये सब कब हुआ, ये क्या माजरा है। और जल्दी से बाहर निकले उस आदमी को ढूंढने के लिए जो उस बच्चे के साथ था, कि मैं उसको बुलाऊं और बोलूं कि भाई ये ऐसा हो गया है, गाड़ी निकालनी है, इनको लेके जाना है, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा वरना। अब बाहर निकले मोमबत्ती से इधर उधर, और तेज़ चलने के चक्कर में मोमबत्ती बुझ गई। बुझने के बाद ये किसी तरह लड़खड़ा के फिर वहाँ पहुँचे, बच्चे के ऊपर हाथ रखते हुए आवाज़ लगाने लगे, बेटा उठो, होश में आओ। और इनके वालिद को भी आवाज़ लगाने लगे। जब अंधेरे में बच्चे पे हाथ रखा तो वो बच्चा अजीब सा लगा, जिसकी वजह से उन्हीं ने जल्दी से उधर हाथ कर पास ही रखी हुई मोमबत्ती को जलाया। जलाते ही उन्हीं ने देखा कि वहाँ अजीब सा एक गोरा आदमी लेटा हुआ है, जो कि अब खूनम खून है। पहले कीचड़ में था, अब तो ऊपर से नीचे तक खून में लथपथ है। उनको देख के बोलता है अंग्रेज़ी में, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। इन्हीं ने जल्दी से अपना हाथ पीछे हटाया। हाथ हटाने के चक्कर में ये लड़खड़ा के ज़मीन पे गिरे किसी चीज़ से। जब ज़मीन पे गिरे तो एहसास हुआ कि किसी मोटी सी चीज़ से इनकी पैर और टांगें टकराई हैं, जिससे ये पलट के गिरे। तो उठे और हाथ पैर जलाए और फिर मोमबत्ती खींची तो नीचे देखा कि तो लड़के का बाप था। लड़के का बाप जिस हालत में था वो बहुत पतली थी। उसकी आंखें गायब थीं, उसके मुंह पे बड़े बड़े निशान थे, और बहुत अजियत में मरा था वो, जैसे भी मरा था। लड़खड़ा के ये जब ऊपर खड़े हुए तो देखा कि वो जो अजीब सा अंग्रेज़ इनको नज़र आ रहा था वो वहाँ नहीं है। और इन्हीं ने फ़ौरन इनको एहसास हुआ कि वो छोटा बच्चा जिसकी जान बचाने के लिए अब उसका बाप आया था वो किधर है। तो उसके बेड की तरफ ये भागे, तो बच्चे के ऊपर जब हाथ रखा तो बच्चा बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था। वो सांस नहीं ले रहा था, उसे मरे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। खौफज़दा ये एड़ियाँ रगड़ते हुए, रोते हुए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, और अपने आप को मारते हुए कि ये मैं क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ख्वाब है, ये क्या हकीकत है, करते हुए अपने कमरे की तरफ गए कि मैं मोबाइल उठाऊं, उसको खोलूं और उससे कॉल करूं। तो वहाँ जाके जब इनको एहसास हुआ कि इस कमरे में कोई इनके अलावा भी है, तो उन्हीं ने मोबाइल जल्दी से ऑन किया तो देखा एक औरत फटे हुए काले कपड़ों में खड़ी हुई इनको देख रही थी। उसकी आंखें ऐसी थीं, जब मरने के बाद आंखें जो होती हैं वो अपना रंग छोड़ने लगती हैं और वो सफ़ेद सी पड़ जाती हैं।
उस तरह की आंखों से, सफ़ेद बालों से वो इनको घूर रही थी। ये जल्दी से पीछे हटे और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और बाहर पलटे तो इन्होंने देखा कि एक लहीम सा शहीम सा आदमी इनके सामने खड़ा था। उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, गंजा था और इनको बार बार बोल रहा था कि मुझे तकलीफ़ हो रही है डॉक्टर साहब। उसने इनका हाथ पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही उसके एक उंगली इनके हाथ पे लगी तो इनको ऐसी जलन महसूस हुई जैसे कि बहुत शदीद बर्फ़ के स्लैब पे आप ज़बान लगा दें तो जैसे अटकती है वैसे। ये पीछे हटे और मेन दरवाजे की तरफ जाने लगे तो इन्होंने देखा कि एक तरफ इनके कमरे में से वो औरत बाहर आ रही और दूसरी तरफ ये अजीब सा आदमी इनके पीछे आ रहा है। ये बाहर निकले और पानी में जाके गिरे जो बारिश की वजह से छटपट छटपट मुस्तकिल बढ़ता जा रहा था और ये भागते हुए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े और इनको फिर ख्याल आया कि चौकीदार का कमरा था और उस तरफ बढ़े तो इन्होंने पीछे देखा कि ऊपर की बैल्कनी में एक औरत खड़ी हुई इनको देख रही थी और नीचे के दरवाजे पे एक आदमी खड़ा हुआ इनको देख रहा था। ये बड़ी मुश्किलों से गिरते गिराते उस जगह पे पहुंचे चौकीदार के कमरे में और दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से टेक ला के बैठ गए। इनको लगा कि ये महफूज हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद इनको एहसास हुआ कि किसी ने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। वो दरवाज़ा पीटता रहा पीटता रहा पीटता रहा और ये टेक ला के दरवाजे से बैठे रहे, दुआएं करते रहे कि किसी तरह दरवाज़ा ना खुल जाए। कैसे तैसे रात गुजरी और रोशनी होने लगी पर बारिश ना रुकी। ये बाहर निकले रोशनी होने के बाद, क्योंकि खटखटाने की आवाज़ें ख़त्म हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। इन्होंने पहले खिड़की से बाहर झांका, फिर दरवाज़ा खोला। फिर इनको जब एहसास हुआ कि यहाँ कोई नहीं है, जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागे और नीचे उतर गए। कीचड़ और रात भर की तेज़ बारिश की वजह से गाड़ी खाई में गिरती गिरती बची और एक जगह जाके दरख्त से टकरा गई। ये कब होश खो बैठे इनको अंदाज़ा भी नहीं हुआ। इनकी आंख खुली तो ये गांव में थे। इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार जो गांव के थे वो इनको देख रहे थे, तीमारदारी कर रहे थे और एक ज़ईफ़ सा आदमी कोने में बैठ के इन पे दुआएं पढ़ रहा था। उन्होंने जाके जब उठ के बैठे और उन्होंने अपनी दास्तान सुनाने की कोशिश की कि मेरे साथ कुछ लोग थे, उनका ऊपर क्या हुआ, उस ज़ईफ़ से आदमी ने कहा कि उनका जिक्र ना करो, उनकी मौत लिखी थी, वो हो चुकी, अब अच्छा है और अल्लाह का शुक्र है कि तुम नीचे आ चुके हो। अब यहीं रहना, वापस ऊपर पहाड़ों में मत जाना। जब उन्होंने पूछने की कोशिश की कि आखिर ये ऊपर क्या माजरा था तो उन्होंने सिर्फ उन ज़ईफ़ आदमी ने कहा, तुम लोगों को कभी समझ में नहीं आता कि कुछ चीज़ें वक्त और दुनिया ने भुला दी हैं, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। कुछ हुआ था वहाँ कुछ ज़मानों पहले, किसी औरत ने किसी आदमी पे कुछ किया था, कुछ लोगों ने गुस्से में कुछ करवाया था। इसी तरह की और भी कई कई चीज़ें वहाँ हुई थी, कत्ल हुए थे, खून खराबा हुआ था, जिसकी वजह से वो जगह बंद हो गई थी और उसके बाद कभी पलट के वहाँ नहीं गया। हमने सबको समझाया कि वो आसेब ज़दा जगह है, पर तुम लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, तुम लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होता। ये आखिरी वाक़या था हमज़ा का गांव में डॉक्टरी का करने का, लोगों की खिदमत करने का। इसके बाद हमज़ा भी अपने बाकी लोगों की तरह अमेरिका चला गया और वापस कभी पलट के नहीं आया।